ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का पॉलिनोमियल दे देगा क्वाड्रिक फॉर्म का, यानी कि जिसपे पावर 2 होगी। तो या तो आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा या मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, क्योंकि या तो मिनिमम वैल्यू निकलती है या मैक्सिमम वैल्यू निकलती है ना। जैसे भी आपके सामने पॉलिनोमियल दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, पहले तो ये समझना आपके लिए जरूरी है। ये पॉलिनोमियल आपके दे दिया, अगर मेरे प्यारे भाई आपका ए का मान ग्रेटर देन 0 है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये ए अगर आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, अगर आपका ए जो है ग्रेटर देन 0 दैट मींस पॉजिटिव है, तो आपका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। बनाएंगे ना मेरे दोस्तों इसका एक्स वाई एक्सिस पे इसको वाई मान के, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यानी कि मेरे दोस्तों ये जो पॉइंट होगा, ये जो वैल्यू होगी आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो इस केस में केवल आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू तो अनंत होगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो इस केस में एग्जामिनर केवल आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा, यस और नो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो अनंत की तरफ होगी। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आपका ए का मान लेस देन 0, ए की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो आप इसका ग्राफ बना के देखिएगा। मैं ग्राफ नहीं बना के दिखा रहा आपको, उसमें टाइम खराब नहीं करना है, समय की कीमत है, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो यही चीज आपको 15 दिन तक पढ़ाई जा सकती है, कोई फायदा थोड़ा है। तो जब इसका ग्राफ बनेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये सबसे ऊपर वाला होगा, तो यानी कि ये होगा आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इस केस में केवल आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, मिनिमम एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस अनंत होगी। समझ में आया? तो यानी कि मेरे दोस्तों आपके सामने पॉलिनोमियल देगा, या तो उसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा या मैक्सिमम पूछेगा, दोनों एक साथ नहीं पूछ सकता कभी, ठीक है ना, क्योंकि एक ही वैल्यू आप निकाल सकते हो, या तो आपकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी या मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। किस केस में कौन सी वैल्यू निकल पाएगी वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। कि किताबों में जो इसका तरीका मिलता है एसएससी लेवल पे, हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहां ध्यान रखना होता है ओंद्री भाई, वो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के निकालते, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। चाहे आप सवाल में मेरे दोस्तों, चाहे आपसे सवाल में मिनिमम वैल्यू पूछा जाए या मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए, चाहे मिनिमम वैल्यू पूछा जाए या मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए, तो एक्स बराबर, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं, एक्स बराबर माइनस बी अपॉन 2a पर, एक्स बराबर माइनस बी अपॉन 2a पर आपकी वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम निकल के आएगी। ये होगा मेरे दोस्तों शॉर्टकट, एक्स बराबर माइनस बी अपॉन 2a पर इसकी वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम निकल के आएगी मेरे दोस्तों। आप इसका डिफरेंशिएशन करो मेरे दोस्तों, डेरिवेटिव निकालो। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे प्यारे भाई, ये ax, कुछ भी बकर बकर करते हो तुम लोग, ये बताओ व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, करो जल्दी से, सवाल आपके सामने दे रखा है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे 1 दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो एक्स यहाँ पे इस इक्वेशन की केवल मिनिमम वैल्यू निकलेगी, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू ही पूछा है। तो एक्स की वैल्यू मेरे दोस्तों किस पे मिनिमम होगी, एक्स बराबर माइनस बी अपॉन 2a पर, माइनस बी की वैल्यू है माइनस का 5, अभी ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 2a, तो यानी कि एक्स बराबर 5/2 पर, एक्स बराबर 5/2 पर इसकी जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो मिनिमम होगी, ठीक है ना। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो एक्स की जो वैल्यू 5/2 यहां पे रख दीजिए, 5/2 रखेंगे तो 5/2 का स्क्वायर 25/4, और ये -2 है, ठीक है ना। तो 25/4 माइनस का 50/4 तो माइनस का 25/2 आएगा, और ये प्लस 41, ठीक है ना, 25/4, तो 41 चौका 164, और 164 में से आप 25 घटाएंगे मेरे दोस्तों तो कितना आएगा 139, 139/4 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है, 139/4 आएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल आपके सामने है, 52 नंबर था, हम लोग लेंगे यहां से 53। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, करो। आपको सवाल में दे रखा है ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, सीडीएस का सवाल है। तो आपसे बोला है कि एक रियल वैल्यू एक्स इस प्रकार है कि जिस पर ये मैक्सिमम एक्स का मान पूछा है, सवाल में यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी, सवाल में ये पूछा गया बल्कि कि एक्स के किस मान के लिए मैक्सिमम होगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया, एक्स बराबर माइनस का बी अपॉन 2a, बी कितना यहां पे 1 है, 2a, ए की वैल्यू कितनी मेरे दोस्तों, ए की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5, तो x बराबर 0.5 पर ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तो ऑप्शन क्या इस सवाल का सी ऑप्शन करेक्ट है। मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी थी, पूछा था एक्स